बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। पूछो क्यों? क्यों? अरे बाप रे, कितने क्लेवर बच्चे मेरे। क्या है आज? क्रिसमस सेलिब्रेशन का। तो मैं तो बहुत ही खुश है। आप लोग एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड? तो आ ही नहीं रहे, कैसे एक्साइटेड हो गए आप? वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आपको पता है इस साल हमने क्या किया है? ये सोचा। हाँ, इस साल हमने क्या किया है? इस साल हमने कुछ अलग किया है। इस साल हम क्रिसमस कार्निवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्रिसमस कार्निवल में आज है डे 2। आज है डे 2। तो आज डे 2 में हम क्या करने वाले हैं? आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस। लेकिन आप पूछोगे मैम वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? तो पूछो वाई। First of all, it is a birth of Jesus Christ. उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब आप पूछो ये जीसस क्राइस्ट कौन है? तो यहाँ देखो अभी हमने पूरी थीम ऐसे तैयार की है, बराबर। तो ये है ना, ये है जीसस क्राइस्ट। तो उसमें क्या हुआ था? उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और कैसे हुआ था? तो आपको पता है मैम ने यहाँ पे एक झोपड़ी बनाई है। तो ऐसे छोटी सी झोपड़ी में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और उनके पेरेंट्स कौन थे पता है आपको? कौन थे? उनके पापा का नाम था जोसेफ और उनकी मम्मा का नाम था मैरी, मदर मैरी। तो वो उनका ऐसे झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में जन्म हुआ था। पर उन लोगों को लगा कि ये तो एक नॉर्मल बच्चा है। पर वो नॉर्मल बच्चे एक नॉर्मल बच्चे नहीं थे। वो कौन थे पता है आपको? वो सन ऑफ गॉड थे। वो गॉड के बच्चे थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। और जब भी उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा ही जीवन किसमें बिता दिया पता है? लोगों की भलाई के लिए, लोगों को हेल्प करने में, लोगों को समाज सेवा करने में बिता दिया, बराबर। तो धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ? धीरे धीरे लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ अ मसीहा, मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। तो इसी तरह उनको सब जीसस क्राइस्ट मतलब भगवान मानने लगे। और उनके बर्थडे के दिन हम धूमधाम से क्रिसमस मनाने लगे। ओके, फिर आपको पता है आज हमने इतना सब कुछ डेकोरेशन किया है। लास्ट ईयर हमने आपको क्या बताया था? लास्ट ईयर हमने आपको जीसस क्राइस्ट का जन्म बताया था। कैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ? मदर मैरी। तो इस बार हम एक और चीज़ करें, आपके लिए कुछ फन चीज़ करें। पहले तो आप बताओ आप सबने क्या पहना है? आप क्या बन के आए हो? सेंटा क्लॉज बन के आए हो? पक्का? पर सेंटा क्लॉज थे कौन? आपको पता है ये सेंटा का ड्रेस आपने क्यों पहना है? एंड वाई दिस मच इम्पोर्टेंस ऑफ सांता इन क्रिसमस सेलिब्रेशन? इतनी इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा, जहाँ क्रिसमस है वहाँ सेंटा है। तो वाई क्यों है? पर क्योंकि सेंटा कौन थे आपको जानना है? पहले यस बोलो तो ही बताऊंगी। यस। तो सेंटा कौन थे आपको पता है? जैसे भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने ये बताया था, जीसस क्राइस्ट ने ये बताया था कि दूसरों की सेवा करो। तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए थे कि उनका मैसेज क्या है, बराबर। तो उनका मैसेज क्या था? तो एक सेंट निकोलस करके एक इंसान थे। उनको छोटे बच्चे बहुत प्यारे थे। जैसे टीचर्स को छोटे बच्चे, हम सबको टीचर्स का प्यारे हो ना, वैसे उनको भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे थे। तो उनको क्या था? अभी सब बच्चों के पास तो सब कुछ नहीं होता है ना, सब बच्चों के पास तो सब कुछ नहीं होता। आपके पास सारे टॉयज़ है, आप ब्लेस तो बेटा कि आपके पास अच्छे अच्छे टॉयज़ है, खाना है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम वो सेंट निकोलस थे। वो उन्होंने सोचा कि क्रिसमस जितना इतना पवित्र प्योर त्यौहार है जो समाज सेवा के बारे में बताता है, तो वाई द स्मॉल पुअर चिल्ड्रन आर अलोन, वाई दे लेफ्ट आउट फॉर द थिंग्स? वो अकेला क्यों फील करें? तो उन्होंने क्या किया पता है? वो रात को चुपचाप, उनको पता है ऐसे सेलिब्रिटी की तरह उनको नहीं बनना था। उन्होंने क्या चुपचाप से आते थे और वो ऐसे वो अपना झूला लेके आते थे। छोटे छोटे बच्चे जिनको जो गिफ्ट चाहिए ना, उनके लिए वो गिफ्ट लेके आ जाते थे। और वो चुपचाप से जिस बन को जो चाहिए वो उनके लिए रख के जाते थे। और धीरे धीरे वो बहुत फेमस होने लगे बच्चों में। तो चिल्ड्रन आर डेस्परेटली वेट फॉर सेंटा। वो बोलेंगे कि अभी तो सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट लाएंगे हमारे लिए, है ना। तो सेंट निकोलस ने, उनको क्या था? पर वो उनको ये था कि कोई मुझे पहचाने नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे वो शांति से चुपचाप वो करना था, बिना कुछ किसी को बताए। तो उन्होंने कार्टूनिस्ट थे, उनका ये पूरा गेटअप था।
एक कार्टून कैरेक्टर का पूरा ऐसा गेटअप था। उन्होंने बोला ये तो बहुत सुंदर है, रेड कलर के कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो उन्होंने बोला वाई वाई आई लव दिस अटायर, मैं ये वाला पूरा क्यों ना लूँ मैं ये पूरा सारा। तो उन्होंने उसी तरह से सेंटा क्लॉज की तरह पूरा ड्रेसअप किया, बराबर, और वो बच्चों को पसंद भी आया और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपा दी और वो वहाँ पे वो गेटअप करके वो जाने लगे। तो बच्चों को वो पसंद आया और एवरी ईयर वो सांता क्लॉज का डेस्परेटली वेट करते थे। और धीरे धीरे वो निकोलस गुजर गए और सब उनको सेंट मानने लगे, तो उनका नाम पड़ा सेंट निकोलस। तो जब उनके गुजर जाने के बाद ये उनका समाज सेवा का आइडिया काफ़ी लोगों को पसंद आया। फिर जो बच्चे डेस्परेटली राह देख रहे थे उनकी, तो उनके मदर फादर सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के आते थे। जिसको हेल्प करनी थी वो सेंटा क्लॉज का ड्रेस बन के आते थे। सेंटा मीन्स प्योरिटी, सेंटा मीन्स गिविंगनेस। तो सबको पता चलेगा सेंटा हेल्प करेगा, सेंटा गिफ्ट लाएगा। तो पेरेंट्स तो अब जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो ऐसे सेंटा के गेटअप लेते थे और आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे ना, उनके पास वो चुपचाप रात को गिफ्ट देने जाते थे। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी? अब पता चला आपने सेंटा का कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? अब पता चला? तो आज तो आपके लिए मैम के पास एक सरप्राइज है। आर यू रेडी फॉर सरप्राइज? नहीं, मुझे नहीं लगता आप रेडी हो। आई डोंट नो। श्योर? रेडी हो? आईज क्लोज करो, सब चलो आईज क्लोज करो। ओके, क्लोज योर आईज एवरीवन। सो आर यू रेडी फॉर सरप्राइज? कोई चीटिंग नहीं करेगा, आईज नहीं खोलेगा कोई। चीज़ों से आज पूरे स्कूल को डेकोरेट किया। पहले तो मुझे ये बताओ आपको डेकोरेशन अच्छा लगा? अपनी हमारी स्कूल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखो कितना सुंदर सजाया हमने। पर आपको एक बार चीज़ बोलूँ, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये हमने ऐसे ही डेकोरेट नहीं किया है। इस हर चीज़ के पीछे एक और पर्पस है, हर चीज़ का एक मीनिंग है। जैसे कि हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। तो यहाँ पे मैम ने बहुत सारी चीज़ें सजाई है, आपको तो अच्छी तो लगी। जैसे आपको सेंटा की स्टोरी सुनाई, तो इस तरह यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके लिए और भी सरप्राइज लाई। आपने देखा ये क्या है? पहले इस स्लेज, ये सांता की कार है। पता है आपको, ये सांता का स्लेज है जिसमें बैठ के सांता आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। लेकिन गिफ्ट के साथ आज सांता आपके लिए सरप्राइज भी लाए हैं। तो 1 बाय 1 मैम ने दिखाया आपको सरप्राइज। हाँ, तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ऐसा बैल देखा आपने? मैम के हाथ में भी था, आपने देखा? हाँ, सांता क्लॉज के हाथ में क्या है मैम? ये बैल है, बराबर। तो आपको पता है बैल का क्या इम्पोर्टेंस होता है? जैसे ये बैल बजी तो आपको अच्छा लगा, आपको सुनने में अच्छा लगा ना? ओके, तो ये बैल में क्या होता है? बैल इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, घर में जाते हैं तो हम बैल बजाते हैं, सुबह पूजा करते हैं हम बैल बजाते हैं, चर्च में जाते हैं बच्चे बैल बजाते हैं, बराबर। तो इससे बहुत ही
मेलोडियस साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है? एकदम मेलोडियस साउंड निकलता है, जो वो पूरे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिविटी से भर देंगे। ये बेल बजा के आया था, आपको अच्छा लगा ना? तो पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है एंड इज सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रिलीजियस वैल्यू इन द चर्च एंड एवरीवेयर। ओके, तो आपके लिए एक और एक सरप्राइज है। ये क्या है? अरे श्योर, लेकिन ये कोई नॉर्मल सॉक्स नहीं है, ये तो सांता क्लॉज का सॉक्स है। तो सांता, आप क्या लेके आए हो इसमें? गिफ्ट। क्या लेके आए हो? गिफ्ट। डू यू ऑल वांट अ गिफ्ट? डू यू ऑल वांट अ गिफ्ट? ओके, तो सांता दिखाओ, आपके पॉकेट में क्या है? चॉकलेट। ओके, और भी कुछ है आपके पॉकेट में? हाँ, और क्या है? देखो, तो जब आप पता है पहले के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को पता तो चल गया था कि अभी सेंटा क्लॉज आएगा, तो वो ऐसा एक सॉक्स होता था ना बच्चों, वो अपने घर में ऐसे लगा के रखते थे कि इसके अंदर सांता क्लॉज गिफ्ट छुपा के लेके आएगा, है ना? तो दैट्स व्हाई द सॉक्स इज वेरी पॉपुलर। ये सॉक्स तो सबके घर पे आने लगा। फिर अगर टाइम बीतता गया, लेकिन दिस सॉक्स विल बिकम अ सिंबल ऑफ सरप्राइज, गिफ्ट, चॉकलेट्स। ये गिफ्ट का सिंबल बन गया है। दैट्स व्हाई सॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि देखो, हमने हैंगिंग में भी क्या बनाया है? ट्रिक्स बनाए। देखो, कैंडीज, ये सॉक्स क्यों है बेटा? हम कुछ भी डेकोरेट करते हैं ऐसे ही नहीं किया, ये सब का एक मीनिंग है, जॉय है, अलग अलग चीज़ का ये इम्पोर्टेंट है बेटा। तो देखो, हमने ये कैंडी और सॉक्स बनाए, देखा आपने? अब आपको पता चलेगा ना कि सॉक्स क्यों रखते हैं क्रिसमस में। यस, फिर मैम, अरे सांता क्लॉज आपके हाथ में ये क्या है? स्टार। क्या है ये? तो डू यू ऑल लाइक स्टार? मैम, सांता क्लॉज बच्चों को स्टार पसंद है? यस, आपको स्टार तो पसंद है, लेकिन आप सबको पता है कि स्टार रखते क्यों? वाई? क्योंकि जब ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनाई देता है हमें कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तब सबको तो पता नहीं था ये हट के बारे में, पर जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब एक छोटा सा तारा ऐसा शाइन किया, स्काई में ऐसे एक छोटा सा तारा शाइन किया, तो सबने देखा, अरे ये तो शाइनिंग स्टार है। बराबर, देखो मैम के पास ये शाइनिंग स्टार है, आपने देखा ये स्टार? हमने कितनी सारी जगह, यहाँ पे या क्रिसमस पे, सबकी जगह पे ऐसे स्टार लगा के रखे हैं। तो ये स्टार का क्या सिंबल है? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तब ये स्टार एकदम शाइनी ब्राइट हुआ, तब से लोग इसको बहुत रिलीजियस और बहुत सिंबल ऑफ अ गॉड्स अपीयर। स्टार्स मीन व्हेन अ गॉड अपीयर्स, स्टार विल शाइन। तो सबको ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस के टाइम आपने सबने देखा होगा कि घर में सब अपना स्टार रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब स्टार आएगा द गॉड विल राइज, गॉड की शाइन आएगी, इसीलिए स्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, मैम एक और चीज़ बताऊँ आपको, सांता ये क्या है? क्रिसमस ट्री। सांता क्लॉज ये क्या है? क्रिसमस ट्री। ओके, तो आपने देखा ये क्रिसमस ट्री तो बहुत सुंदर से, आपको पहले तो बताओ ये पसंद आया? बहुत सुंदर लग रहा है, Isn't it pretty? Yes. तो अब ये इतने हमने सुंदर तरीके से सजाया है, तो जो सिंबल, जो गिफ्ट हमारे सांता हमारे लिए लेके आए थे, वो सारे गिफ्ट, बेल, स्टार, एवरीथिंग, कैंडी, गिफ्ट्स, एवरीथिंग इज ऑन सांता ट्री। ओके, क्रिसमस ट्री। तो ये क्रिसमस ट्री का क्या इम्पोर्टेंट था आपको पता है? ये सांता क्लॉज का जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बहुत, इट्स अ कोल्ड रीजन, उनका जन्म बहुत ही ठंडी जगह पे हुआ था, तब वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती थी। सी, ऐसी एक सुंदर सी जगह थी, वहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ रही थी, दैट इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन। पूरा ऐसा एरिया बर्फ़ से कवर हो जाता है उस टाइम। द ऑल देख, आपको ये सब दिख रहा है, स्नो, आपको स्नो दिख रहा है, सब जगह स्नो है, एंड देयर इज़ अ स्नोमैन ऑल्सो। तो बर्फ़ में पूरी जगह बर्फ़ बन जाता है। तो उस टाइम जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, some tree set their eyes, some tree set their eyes, मतलब कि कुछ ट्री पर से आइस हट गया, and it will become a shiny green color, वो shiny green color के ट्री आ गए थे। तो उस टाइम वो ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, हैप्पीनेस। तो उस टाइम ये सारे ट्री ग्रीन हो गए, तो इट हैज़ ऑल्सो रिलीजियस वैल्यू। तो वहाँ के लोग इसको भी बहुत रिलीजियस, प्योर मानने लगे, बराबर, बहुत ही प्योर और रिलीजियस मानने लगे। तो ये सांता ट्री जो फिर उसके बाद सब अपने घर में एक ये
एक सांता क्रिसमस ट्री लाने लगे। क्यों लाने लगे? क्योंकि उनको लगा था कि इससे भी हमारे घर में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस आएगी। तो आपको सबको पता चला हमारे सांता हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट लाए और सबको उसका मीनिंग पता चला। सबको इसका तो सबको एंजॉय किया और सांता क्रिसमस आपने ये सब देखा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखा आपने? तो चलो थोड़ा फन कर ले। चलो सांता Bye.